नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। और आज वक्त हो चला है एक और बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में बात करने का। इस बैच फ्लावर मेडिसिन का नाम है विलो। ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है और जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज विलो का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, कब हमें देना चाहिए, कौन से डोजेज में हमें देना चाहिए, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ जाता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं विलो के बारे में। विलो एक ऐसी दवा है जो रोष, कड़वापन और घृणा के ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। किसी के मन में यदि बहुत ज़्यादा रोष हो, बहुत ज़्यादा कड़वापन हो, लोगों के प्रति घृणा हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम विलो यह दवा अक्सर यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स में दो कीवर्ड्स इसके अंदर हमें खासकर देखने को मिलते हैं। एक है बिटरनेस और दूसरी है रिसेंटमेंट। बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस उनके मन में होती है और रिसेंटमेंट भी होती है, जैसे कोई उन्हें कद्र नहीं कर रहा है, इस तरह का रिजेंटमेंट इन लोगों के मन में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कई बार हम विलो का पेशेंट एग्जामिन करते हैं तो विलो के पेशेंट के मुख से कुछ शब्द निकलते हैं जिस पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मरीज़ विलो का मरीज़ हो सकता है। जैसे कि मुझे प्लीज़ तंग मत करो, सब लोग पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे बिल्कुल एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देते हैं। इस तरह के शब्द कई बार विलो का पेशेंट कहता है। या फिर कई बार विलो का पेशेंट कहेगा कि मुझे सुखी देखकर कोई भी राजी नहीं होता है, मुझे तो एक मिनट का सुख कोई देना नहीं चाहता है। इस प्रकार पूरी समाज के प्रति उनके मन में रिसेंटमेंट होती है, द्वेष भरा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा होता है। कई बार विलो का पेशेंट ये भी कहते हुए आपको सुनने मिलेगा कि मेरे पास तो सबसे ज़्यादा अनुभव है इसके बदले में मुझे मिलता ही क्या है। इसके बदले में कल मैंने जिन्हें काम सिखाया था वो आज मेरे अफसर बन गए हैं और मैं जहाँ का वहाँ हूँ और मेरी योग्यता की कोई खास कदर नहीं है। इस तरह के शब्द हमें अक्सर विलो का पेशेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा वो खुद की किस्मत को भी कई बार दोष देते हुए हमें देखने को मिलता है। कई बार वो कहेंगे कि जब मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या ही बन सकता हूँ। इसके अलावा यदि कोई विलो का व्यक्ति है, उसका कोई बच्चा है जो ट्यूशन में जाता हो, तो वो उस ट्यूशन के जो टीचर है उनके पास में जाके भी कई बार झगड़ा करते हैं और कहेंगे कि मैंने आपको इतने दिनों से ट्यूशन की फीस दे रहा हूँ कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में आ जाए, अच्छी तरक्की कर ले, लेकिन आप इतना भी काम नहीं कर सके, मेरे बच्चे को आप फर्स्ट डिवीज़न में भी नहीं ला सके। इस तरह की कंप्लेंट हमें विलो का व्यक्ति करता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो सारे सेंटेंसेस मैंने कहे ये विलो के व्यक्ति अक्सर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जो हर बात में दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में खुद का कसूर नहीं मानते, हर चीज़ के लिए किसी न किसी को वो दोषी मानते हैं। जैसे हमने इसके पहले एक और बैच फ्लावर मेडिसिन देखी थी, पाइन, जिसमें वो किसी का भी दोष हो तो वो अपने सिर पे ले लेता है। ठीक उसका उल्टा यहाँ पे हमें विलो के स्वभाव के अंदर देखने को मिलता है। विलो के स्वभाव का जो मनुष्य होता है वो हर चीज़ के लिए, उसके लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ जाती है उसके लिए किसी और को ही जिम्मेदार मानता है, खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो यह स्वभाव हमें विलो के रोगी के अंदर देखने को मिलता है। उसके मन में यह भूत सवार होता है कि उसकी कोई कदर नहीं करता, बिल्कुल भी कदर उसके कलीग्स, उसके घर वाले नहीं करते। और उनके मन में ऐसा विचार बैठ जाता है कि मुझसे घटिया या मुझसे जिसकी कम कैपेसिटी है, कम कैपेबिलिटी है, उसकी लोग ज़्यादा कदर करते हैं लेकिन मेरी कदर नहीं करते। इस तरह का विचार उनके मन के अंदर बैठा हुआ हमें देखने को मिलता है। उनकी किस्मत भी उनका साथ हमें देती हुई देखने को नहीं मिलती। अगर उनको कोई मदद करता है तो वो ये समझते हैं कि ये मदद पाना उनका हक है। वो किसी को भी थैंकफुल नहीं रहेंगे, किसी के लिए ये नहीं कहेंगे कि हाँ तुमने मेरी गलत समय में, मेरी बुरे समय में मेरी मदद की, तो वो उनके प्रति धन्यवाद या कृतज्ञता कभी व्यक्त नहीं करेंगे। उल्टा वो ये मानेंगे कि ये तो मेरा
मैं डिजर्विंग था कि आप मेरी मदद करें। इसलिए वो ना ही कभी किसी की नेकी की प्रशंसा करते हैं और ना ही कभी किसी को थैंक यू बोलेंगे, कभी किसी को धन्यवाद नहीं देते हैं विलो के पेशेंट। इसलिए ऐसे मनुष्य दूसरों की हमदर्दी से भी वंचित रहते हैं। बहुत सी बार दूसरे लोग इनसे हमदर्दी नहीं जता पाते। सारी जिंदगी इनके सामने कड़वापन और रोष के अलावा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनके मन में कड़वापन रोष ही भरा हुआ हमें देखने को मिलता है। दूसरी की तरक्की होती है तो उसे देखकर खुशी नहीं होता है, लेकिन उनके मन में रोष काफ़ी व्यक्त हो जाता है। अपनी अधोगति के लिए हर एक चीज़, प्रत्येक घटना, प्रत्येक मनुष्य अपनी किस्मत को दोषी समझते हैं, लेकिन खुद कभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये नहीं सोचते कि ये जो अधोगति उनकी हुई है वो उनकी ऋणात्मक सोच की वजह से हुई है, या वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, या खुद उनके विचार या आउटलुक यदि चेंज करे तो वो अधोगति से बच सकते थे। ये विचार उनके मन में भी कभी नहीं आता। वे खुद उदास रहते हैं और दूसरों की सफलता, खुशी, सेहत और किस्मत देखकर और ज़्यादा उदास होते हैं। तो ये स्वभाव हमें विलो के मरीज के अंदर देखने को मिलता है। वैसे वो किसी और के कामकाज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते, किसी और के काम से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब भी कभी दूसरों की खुशी या उन्नति देखते हैं तो बड़े कड़वे और जले कटे शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। जैसे कि यदि किसी ने बड़ा घर बना लिया और वो सरकारी जॉब पे हो तो कहेंगे कि अरे इसने तो रिश्वत के पैसों से बनाया है, या इसी तरह की जली भुनी बातें करते हैं। कभी ये प्रशंसा नहीं करेंगे कि सामने वाले ने मेहनत से इतना अच्छा घर बनाया है या मेहनत से खुद की उन्नति कर ली है। तो ये चीज़ इन लोगों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। ये वो पेशेंट होते हैं जिनका इलाज करना भी बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको किसी का भी काम पसंद नहीं आता। यदि हमारे पास भी आएंगे तो हमारा केस टेकिंग का तरीका उन्हें पसंद नहीं आएगा। यदि उनके घर में कोई नर्स है या कोई रिश्तेदार है या कोई सेवा करने वाला है तो किसी का भी काम इन लोगों को पसंद नहीं आता है। वो हर एक में किसी न किसी चीज़ की कमी ढूंढते रहते हैं और ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं कि उनकी हालत में सुधार हुआ है। कई बार पेशेंट आते हैं, उनके हमें दिखता है विजिबली कि 30 to 40% उनकी तकलीफ कम हो गई, लेकिन यदि वो विलो का पेशेंट रहा तो कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे एक पैसे का आराम नहीं हुआ है, उल्टा मेरी तकलीफ बढ़ गई है। तो ये स्वभाव हमें विलो के मरीज के अंदर देखने को मिलता है। कभी कभी जनसाधारण की मानसिक अवस्था भी यही होती है, जब उन्हें कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न रोटी, न कपड़ा, न काम, न शुगल, न मित्र, न साथी संबंधी, तब कई बार ऐसे लोगों को विलो दवाई लेने से उनकी अधोगति की जो अवस्था होती है वो समाप्त होती हुई हमें देखने को मिलती है और उनका जो मानसिक संतुलन है वो हमें वापस आता हुआ कई बार देखने को मिलता है। तो ये हमें विलो के मरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की दवा विलो। विलो के ऋण पक्ष के लक्षण आप सभी को बखूबी समझ गए होंगे कि वो हमेशा खुद की बुरी किस्मत के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, खुद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और दूसरों की उन्नति पे वो जलन महसूस करते हैं। कई बार ये जलन इतनी अधिक हो जाती है कि दूसरी की खुशी में रंग में भंग डालने की कोशिश ये लोग करते हैं। उनके सक्सेस पार्टी में जाके कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे या तमाशा खड़ा कर देंगे। इस तरह का स्वभाव हमें विलो का देखने को मिलता है। अपने नाकामयाबी के लिए हालात, किस्मत, भगवान को दोषी ठहराते रहते हैं, कभी खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उनका गुस्सा अपने आसपास प्रत्येक चीज़ पे होता है, सराउंडिंग की हर चीज़ पे उनको गुस्सा हमें देखने को मिलता है। उन्हें इसीलिए आसपास की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, ठंडी हवा चल रही है तो वो अच्छी नहीं लगती, म्यूज़िक बज रहा है अच्छा तो वो अच्छा नहीं लगता, ना ही कोई अच्छे से आके यदि उनसे बात करे तो वही पसंद होता है। तो वो किसी के साथ में मेल जोल नहीं रखते हैं। बहुत सी बार हमें अकेले ही पड़े हुए देखने को मिलते हैं। अगर उनकी कोई सेवा करता है या उन्हें कुछ देता है तो वो उसको खुद का हक समझते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए कभी भी सामने वाले को धन्यवाद नहीं करते। खुद के बदले में फिर भी खुद उसके बदले में कभी भी कुछ नहीं देते, लेकिन उसको धन्यवाद तो कभी नहीं करेंगे। वो अपना मानसिक संतुलन इतना खो बैठता है कि बीमारी में डॉक्टर को यह बताने में भी संकोच करता है कि दवाई से उसको कितना आराम हुआ है। तो ये सभी लक्षण हमें विलो के अंदर देखने को मिलते हैं। इस
इस अकारण रोष की वजह से कई बार हम देखते हैं कि वो अपने सारे संबंधी, मित्र, पड़ोसी सबका साथ खो देता है और वहाँ कुदरत की बख्शी हुई दाद, सेहत, भूख, नींद, खुशी, संगीत इनसे भी वंचित रह जाता है और अकेला ही अपने रोष, मायूसी, दुविधा की अग्नि में जलते रहता है और बहुत ही अकेला सा जीवन व्यतीत करता हुआ हमें ये व्यक्ति देखने को मिलता है। जब भी आम आदमी को किसी कारण में ऐसी स्थिति में कुछ भी अच्छा ना लगे तो उसको विलो यह दवा हमें ज़रूर देनी चाहिए। विलो यह दवा उसके ऐसी परिस्थिति से उसे निकालने में काफ़ी मददगार साबित होती हुई हमें देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी दवा है। एक पेशेंट था जो बहुत ज़्यादा होशियार था, मतलब पेशेंट था जो सही में टैलेंटेड था पर उसका कोई मित्र नहीं था। वो आसपास के जो भी पढ़ाई करने वाले बच्चे होते थे उनसे भी जलता था, पहले से जलन थी। फिर नौकरी लगी तो नौकरी में भी आसपास के लोगों से जलता था और किसी की जो प्रोग्रेस होती थी उसके साथ वाले की तो उसको लेके भी उसके मन में थोड़ी सी खटास रहती थी और इसी तरह से वो अकेला रह गया था और कभी किसी को धन्यवाद नहीं देता था। और जब से वो नौकरी पे लगा था तब से उसकी इंक्रीमेंट नहीं हुई थी 3 साल से, जबकि उसके बाद वाले जूनियर्स की भी इंक्रीमेंट हो गई थी। MNC में थे, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। तो उससे ये लगने लगा था कि सब नेगेटिव चीज़ें उसके साथ हो रही है और बहुत गुस्से में था। टिपिकल पेशेंट विलो का ये देखने को मिला था और बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी। कभी केस हिस्ट्री में जब देखा डिटेल में तो कभी किसी की तारीफ़ करता हुआ पूरे टाइम में नहीं देखने को मिला। कभी उसके लेक्चरर्स के नाम से चिल्लाते हुए मिला कि मुझे लेक्चरर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया, यदि थोड़ा और अच्छे से पढ़ाते तो मैं कोई और अच्छी MNC में काम कर रहा होता। इस तरह के मन में उसके एक शल भी था। तो धीरे धीरे जो था वो चिड़चिड़ा सा हो गया था और किसी से बात करने को नहीं देखता था, लोग भी उससे बात करने को नहीं देखते थे। तो इसीलिए धीरे धीरे उसको फिज़िकल सिम्टम्स भी चालू हो गए, खुजली वगैरह उसके शरीर पे चालू हो गई और खुजली इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी थी चेस्ट पे और बैक पे स्पेशली। रात को बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। कई बार उसने एलोपैथी की दवाइयाँ ली, उससे थोड़ी बहुत आराम होते था लेकिन फिर से रह रहे कि ये तकलीफ उसे होती थी। तो ये पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में उसे विलो दिया गया। विलो की 5-5 बूंदे सुबह शाम आधा कप पानी में देने के बाद में काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस व्यक्ति के अंदर मुझे देखने को मिला था और बहुत अच्छी तरह से इस दवा ने काम किया था। उसकी जो आक्रामकता थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी। कई बार आक्रामकता की वजह से चिड़चिड़ा सा हो गया था, घर में भी बहुत चिड़चिड़ाहट वो करता था, चिड़चिड़ा सा रहता था, तो घर में भी शांत वातावरण नहीं था। तो ये सब चीज़ें जो थी ये विलो से ठीक हो गई। विलो से उसका जो मेंटल इम्बैलेंस था वो ठीक हो गया और वो थोड़ा शांत हो गया और चीज़ें समझने लगा और अच्छी तरह से खुद का जीवन व्यतीत करने लगा। तो विलो इसी तरह के लोगों के अंदर हमें हम दे सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये दवा का असर हमें देखने को मिलता है। ये दवा देने के बाद में जो व्यक्ति है वो खुद के अंदर झांक के देखने लगता है, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहेंगे या इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। वो करना शुरू कर देता है और वो सोचने लगता है कि ये मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिवली यदि वो सोचना शुरू कर दे तो उसको खुद के आंसर्स मिल जाते हैं और वो आसपास में जो व्यक्ति है, भगवान है, किस्मत है, इनको दोष देना छोड़ देता है। तो ये चीज़ हमें विलो के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी आज की दवा विलो के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आप सभी को पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी जानकारी के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहे और आप सभी के प्यार के लिए और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होंगी इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।